कपड़ा को क्या करेंगे जी, उल्टा करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस ये है उल्टा, ठीक है। 2.5 मीटर का कपड़ा आप लोग से मंगवाएंगे, ये 2.5 मीटर का ही कपड़ा है, ठीक है। प्लेन लाएंगे। हाँ प्लेन लाइए, प्लेन लाइएगा, कॉटन में लाइएगा। कलर अब कलर भी बताएंगे। कलर पसंद है। देखिए ये हम सिर्फ स्ट्रेट करने के लिए दाग लगाते हैं और इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये स्ट्रेट करने के लिए हम लोग एक दाग लगाते हैं, बस ये स्ट्रेट कर दिया। ये 2 इंची का आप लोग जो दाग लगाते हो वो है, ठीक है। और ये 7 इंची है जिसका वो है, ठीक है। इसका हिप का लंबाई 7 इंची है। अब बताओ, अब यहाँ से 1/2 इंची छोड़ के काटेंगे। देखो अब ये दाग भी दे दे ताकि तुम लोगों को दिख जाए, हम बेसिकली देते नहीं है दाग, ठीक है। ये काम करके हम लोग निकाल के इसको साइड कर दिया, इसका काम तमाम। ये कहाँ पे दिए थे एक दाग? 7 इंची पे, जो 7 इंची का तैयार होता है। ये 2 इंची गया, वो 2 इंची गया, 7 इंची गया, 1/2 इंची गया, समझे। ये 1/2 इंची क्यों गया, सिलाई में छपेगा इसलिए। ये 2 इंची क्यों गया, जर्मन में जाएगा इसलिए गया, ठीक है, याद रहेगा जी। अब ये हिप उसका कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे उसका ज्वाइंट लग गया क्योंकि उसका है 28 इंची, तो 14 इंची आएगा तब 28 इंची होगा, समझे। तो ये जो ज्वाइंट लगेगा इसके लिए भी हमको इसको काम करना है, इसको हम लोग उठा के करते हैं साइड। अब क्या करेंगे बताओ, नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या करना है। कपड़ा बिछाना है सही से। कपड़ा सलवार का कटिंग के लिए उल्टा में बिछाना है, ठीक है। ये पहले लंबाई साइड से फोल्ड किया, फिर ब्रेथ साइड से फोल्ड। अब उसके बाद में देखो कपड़ा बिछाने का भी तरीका देख लो। जब आप लोग कटिंग करोगे ऐसे ही प्रोसेस बिछाओगे, एक साइड पकड़ लिए, दूसरा साइड कहाँ कि हमको लेना देना नहीं है। इस कपड़े को आराम से काउंटर पे रखो, ठीक है। अब ये कपड़ा को अच्छे से बिछा लो ऊपर में। आपको जो भी करना है सब यहाँ पे करना है। जैसे नमाज में जाते हो तो सबसे पहले लाइन में खड़ा होकर जो करना है आप कर लो, और कर लेने के बाद में अब ये कपड़ा अपना जगह से, ये फोल्ड यहाँ पे हुआ। अब जब ये कर देने के बाद में ना आपको अभी जो करना है, लाइन में जब खड़ा होगे ना आपको कंधे से कंधा मिलाना है, तो आप मिला लो कॉन्ट्रास्ट आपको कैसा रखना है। यहाँ पे आगे करना है ना पीछे करना है, जो भी करना है आप एक बार में कर लो। अब ये हो गया ना, तो हमको इधर उधर जाना पड़ेगा, कपड़ा भी इधर उधर नहीं घूमेगा, समझे। एक बार कपड़ा बिछ गया तो अब जो भी करना है कटिंग करके ही उठेगा, ये याद रखना। फिर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम क्या है कि ये कपड़ा देखो सब छोटा बड़ा होगा, कुछ ना कुछ 19-20 होगा, कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई है। जो सबसे छोटा है हमको डिसाइड उसको करना है, समझे। यहाँ पे एक है, देखो इस लाइन को ये स्ट्रेट करने के लिए दाग लगाया, जरूरत रहे तो पहले आप काट लो। ये कपड़े को हम क्या किया, सिंपल सा स्ट्रेट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, 1/2 इंची पे दाग लगाना है। क्यों लगाएंगे इस पे, सिलाई के लिए। सिलाई के लिए। अब देखो ये इंची टेप का खेला, 7 इंची हम लोग हिप उधर निकाल लिए लंबाई में, तो 7 इंची यहाँ पे रखेंगे जो दाग लगाया। हाँ, जो दाग लगाया है उस पे आप यहाँ से नहीं लोगे, आप लोगे यहाँ से 7 इंची पे, ठीक है। उसके बाद में कितना में दाग लगाना है, 16 में। क्यों दाग लगाएंगे, मियानी जो है से इसी लाइन जहाँ पे जाएगा वहां तक का लगेगा, ठीक है। उसके बाद कितना में लगाएंगे दाग, 37। लंबाई कितना था, 37 था, तो 37 में दाग लगाएंगे। देखो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो बताओ हमको। ये 7 इंची क्यों छोड़ा, हिप जो हम लोग काटा है वो इसमें अटैच हो जाएगा इसलिए छोड़ा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सभी लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। और एक चीज आप लोग का हो सकता है ये तिरछा हो जाए या ऐसा हो जाए, कुछ भी हो सकता है आप लोग का। तो आप क्या करना ना कि सेम ये 7 इंच यहाँ रख के यहाँ पे 16 में भी दाग लगा देना। अब स्ट्रेट होने का, गड़बड़ होने का चांसेस है, बताओ नहीं है। तो आप क्या करना, इसको स्ट्रेट कर देना, ठीक है। इस लाइन को भी आप स्ट्रेट कर दो, हाफ तक का करना है। इसको पूरा भी कर सकते हो लेकिन कोई जरूरत नहीं उसको, तो फिर क्यों करेंगे, ठीक है। हाफ तक का कर देंगे। अब क्या करेंगे, मोहरी का जो दाग है वो लगाएंगे। कितना इंची था मोहरी, 14 इंची। तो यहाँ पे 7 में दाग लगाया, यहाँ पे दाग लगा दिया। इतना करके आपको स्टॉप होना है, ठीक है। सर मोहरी का दाग कहाँ पे लगा, ये तो लेंथ के पास में, ठीक है। जो एंड हो जाएगा वही लेंथ हो जाएगा। अब हमको कली का जो डिसाइड करना है, जो आप लोग को बताए थे, क्या करना है। सबसे पहला प्रोसेस बताओ मेरे को। पूरा माप लेंगे। सबसे पहले ये जो कपड़ा जितना बिछा हुआ है सबको हम लोग नाप लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। कितना इंच आया,
43 मान के चलो। अगर कभी सपोज मान लो 42.5 आ जाए या 40, मतलब जो भी हाफ आ जाए, क्वार्टर आ जाए, तो आप क्वार्टर हाफ को भूल जाना, ठीक है। आप 43 ले लेना। अब ऐसा मत करना 43 की जगह 42 लेंगे। हाफ इंची, क्वार्टर इंची, पौना इंची आप भूल जाओ, कोई इशू नहीं है उससे, ठीक है। तो आप हम क्या किया 43 में, तो 43 का हाफ कितना होगा जी, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। 21.5 है, तो 21.5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। लेकिन उस समय क्या बताया था आपको, 1 इंची माइनस करना। तो उसमें क्या करेंगे, 20.5 में दाग लगाएंगे। बोलो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है? माइनस इसलिए करना है कि ये वाला जब इधर आएगा ना तो थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता है। यानी कली काटने का नियम ही यही है। वो नियम इसलिए हम आपको बताते हैं, वो भी बता देते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है ना, कि अगर मान लो हम इसको यहाँ पे भी दे सकते हैं, उसमें भी कली निकल जाएगा दाग, यहाँ पे भी दे सकते हैं, कली का दाग लग जाएगा। लेकिन मैक्सिमम जो कली का लिमिट है, यानी इस कपड़े में जो कली का जो मैक्सिमम लिमिट है वो ऐसे ही निकलेगा। यानी कि अगर आप जो है हाफ करके 1 इंची माइनस कर दीजिएगा तो इस कपड़े में कली का चौड़ाई जितना निकल सकता है उतना ही निकलेगा, उससे ज़्यादा कली फिर आपका निकलेगा ही नहीं। अगर आप कहीं पे गड़बड़ करते हो तो कली आपका शॉर्ट होगा, यानी कि आपका कस्टमर कपड़ा देगा पूरा, लेकिन आप घेर शॉर्ट कर दोगे। समझे, याद रहेगा। तो हम लोग क्या किया है, ये पूरा कपड़ा को नापा है, नापने के बाद में हाफ किया है, हाफ में क्या किया है 1 इंची माइनस करिए, कितना आया है 20.5। अब क्या करेंगे, जो सलवार का मोहरी का दाग लगाया था वो मोहरी से इस दाग में मिला देंगे। जो 21.5 में दाग लगाया था उसमें हम लोग मिला देंगे 20.5 में, सॉरी, ठीक है। अब बोलो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? सभी प्रोसेस में सेम होगा। अब क्या करेंगे, हाफ इंची यहाँ से छोड़ के काटेंगे। क्यों काटेंगे? सिलाई के लिए। ये याद रखना, कैंची चलने से पहले याद रखना कि हमको कहाँ कहाँ पे छोड़ना है। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे, लगभग 1 इंची, हाँ, साइड में 1 इंची लगभग